हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप भी ग्रुप डी, ग्रुप सी या एसएससी एमटीएस, आईएसएससी जीडी या आरआरबी या सीआरपीएफ, दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जीके का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों आपको 30 इंपॉर्टेंट जीके आपको लेकर आए हैं। दोस्तों अगर 30 इंपॉर्टेंट जीके को अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमेशा इस चैनल पर आपको जीके जीएस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता रहता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको पहला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न आपको बता देते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट जीके और सबसे आसानी जीके और सबसे आसान और सरल जीके बताने वाले हैं, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और पूछेगा। दोस्तों वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आए और आपको समझ में आए। दोस्तों आपका सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका साइंस हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, कहता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपका साइंस होगा नई दिल्ली। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा मोर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो दोस्तों इसका साइंस होगा बाघ हो जाएगा, इसका हम लोग टाइगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा डॉल्फिन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। आपका साइंस क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आपका 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति मुख पत्र में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो दोस्तों इसका साइंस होगा मुंडक उपनिषद, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न कहता है कि पंजाब केसरी किसके नाम से प्रसिद्ध थे, तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका लाला लजपत राय के हिसाब से आपका साइंस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है कि यानी कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों इसका साइंस होगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आपका साइंस क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों आपका 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। दोस्तों आपका आगरा किसने बसाया, तो आपका साइंस होगा सिकंदर लोदी ने। किसने, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जो आपको किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन आपको मिलता रहता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपका साइंस हो जाएगा, यानी न्यूयॉर्क हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों इसका साइंस होगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि काजीरंगा यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका साइंस क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंश यानी असम हो जाएगा। दोस्तों आपका 15वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, तो दोस्तों इसका साइंस पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, तो दोस्तों इसका साइंस होगा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 नंबर प्रश्न कहता है कि जन गण मन के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका साइंस होगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसका साइंस का रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो दोस्तों इसका साइंस होगा वाल्मीकि जी हो जाएगा। दोस्तों आपका सही प्रश्न यानी कि अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका साइंस क्या हो जाएगा, यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्या, विज्ञान यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 19वां प्रश्न कहता है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका साइंस होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। दोस्तों आपका 20वां प्रश्न कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका साइंस क्या हो जाएगा, यानी कि 11 जुलाई हो जाएगा। आपका साइंस क्या हो जाएगा, 11 जुलाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 21 नंबर प्रश्न कहता है कि जन धन योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही होगा बैंक खाता वित्तीय समावेशन से। आपका क्या होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 22 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो दोस्तों इसका साइंस होगा 1951 ईस्वी में। आपका साइंस क्या हो जाएगा, 1951 ईस्वी में हो जाएगा। दोस्तों आपका 23 नंबर प्रश्न कहता है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था से स्थापित किया गया है, तो दोस्तों आपका साइंस होगा, यानी कि सेबी के द्वारा। किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। दोस्तों आपका 24वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, तो दोस्तों आपको पिछले क्वेश्चन बताए हैं। दोस्तों ये बता देते हैं कि अगर जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन जो भी रिपीट हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा MVVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये MVVI महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ है, तो आपको एकदम हमेशा वो दिमाग में रखना ही रखना है। दोस्तों हम बता देते हैं ना कि अगर आप 30 प्रश्न को अगर हमेशा दिमाग में रखते हैं तो आपको 6 प्रश्न आपको आसानी से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर जीके जीएस के बनाते हैं ना, तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
यही क्वेश्चन आपको बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आए और आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, यानी पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो आप जान रहे हैं पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमना, यानी पृथ्वी दो गो परिक्रमण भी करता है और घूर्णन भी। घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर, लट्टू अपने अक्ष पर करता है, और ये जो सूर्य के चक्कर जो लगाता है वो क्या है? परिक्रमा। 25वां प्रश्न कहता है जन गण मन के लेखक कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर है। दोस्तों ये भी रिपीट है तो आप एमपीवी हो जाएगा। दोस्तों आपका 27वां प्रश्न यानी 26वां प्रश्न है। 26 कहता है कि रामायण के रचयिता कौन है? दोस्तों ये 5 प्रश्न लगता है मेरे हिसाब से, ये क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप रिपीटेड क्वेश्चन को बार बार आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया? 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आपको पढ़ाएं कि 28वां प्रश्न के भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपको हम पढ़ाएं कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभी 29वां प्रश्न पढ़ाएं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अभी पढ़ाएं कि जन धन योजना किससे संबंधित? तो बैंक खाता वित्तीय समावेशन से। तो दोस्तों इस तरह से हम आज 30 इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको वीवीआई हुआ है। दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो आपको क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट जीके जीएस के क्वेश्चन के वीडियो में। तब तक की जय